के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रहार। अब बात करेंगे राजपूत शासक राणा सांगा के पर हुए विवादित टिप्पणी पर मचे बवाल की। जी हां, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के एक बयान के बाद अब सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है और आज ये मामला राज्यसभा के अंदर भी उठाया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस इस मुद्दे को लेकर हुई। रामजीलाल सुमन के बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है। बीजेपी सांसदों ने इसे लेकर आज राज्यसभा में हंगामा किया और इस मामले में खरगे और रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि खरगे मामले को जाति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए और समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी ने इस मामले को लेकर एसपी सांसद रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की मांग की है, लेकिन रामजीलाल सुमन अपने बयान पर कायम हैं, अपने स्टैंड पर कायम हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं और इस मुद्दे को एक जातीय एंगल देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासत में अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनेता इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हैं और अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश के वीर महान पुरुषों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। दरअसल राज्यसभा में खरगे ने एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए अटैक का मामला उठाया था। खरगे ने कहा कि देश में दलितों के खिलाफ जो अपमानजनक हो रहा है इसको कभी नहीं सहन करेंगे। अब इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। मल्लिकार्जुन खरगे ने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को जाति से जोड़ा, इसे दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार से जोड़ा। तो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया। किरण रिजिजू सदन में खड़े हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे को कटघरे में खड़े करते हुए पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस पूरे मामले को जातीय एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं तो सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये सीधे सीधे तौर पर रामजीलाल सुमन का समर्थन करने जैसा है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, फिर से जो पहले मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई भी एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो शुरुआत तो ठीक लगता है कि चेयरमैन साहब ने जो बोला ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। साथ साथ जो वो जोड़ते हैं कि दलित है इसलिए अटैक किया है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उसे जुड़ा हुआ है। उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो वक्तव्य की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर, चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित है इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजीलाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष
या कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कल से ही कह रहे हैं कि एक दलित सांसद के घर पर हमला किया गया जिस पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है और इसी पर बीजेपी के सांसद एसपी बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विवादित बयान देने वाले की कास्ट नहीं देखी जाती है, मुस्लिम वोटों के लिए जानबूझकर ऐसे बयानों को दिया जा रहा है। आज भी राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ राणा सांगा के मसले पर। एलओपी खरगे साहब कह रहे हैं कि दलितों का अपमान है, आप ऐसे किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते कि उनके बच्चों के, उनके परिवार के ऊपर बनाए इस तरह का हमला जो है नहीं होना चाहिए। बड़ा स्पष्ट बात करूं कि राणा सांगा जी के खिलाफ, शिवाजी महाराज के खिलाफ, अहिल्याबाई होलकर के खिलाफ, लक्ष्मीबाई के खिलाफ, राणा प्रताप जी के खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ जो भी प्रतिकूल टिप्पणी करेगा उसमें बयान देने वाले की जात नहीं देखी जाती है। लेकिन खरगे जी कह रहे हैं कि क्योंकि वो दलित समाज से हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। मायावती जी ने कहा एक सांसद पर एक क्रिया पर प्रतिक्रिया हो रही है, उसका दलित नहीं होना, वो किसी भी समाज के होते, किसी भी समाज का होता व्यक्ति और जो नेशनल हीरो के खिलाफ बोलेंगे तो ये प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक बात है। ऐसा मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो लोग बोल रहे हैं। क्या जस्टिफाई किया जा सकता है जो करनी सेना द्वारा अटैक किया? रामजी लाल सुमन ने कहा उनके परिवार क्या जस्टिफाई किया जा सकता है कि एक 4-5 बार के एमपी को देश की सर्वोच्च सभा में खानवा के युद्ध के हीरो को, और लगभग बाबर मर ही गया था अगर उसके पास तोप नहीं होती, उनके खिलाफ इस प्रकार से बोलना क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है? वो उन्होंने कल भी कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। आपको क्यों लगता है कि ऐसा अगर इतिहास के तथ्य इस तरह के हैं, आप तो सांसद भी हैं वहाँ से, तो क्यों बार बार रामजी लाल सुमन इस तरह की बात करेंगे? रमजान के महीने में आखिरी जुमा यानी कि अलविदा जुमे की नमाज थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश में पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। यूपी में आज हाई अलर्ट है। सबसे ज्यादा नजरें संभल पर टिकी हुई हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ चुकी है। पूरी तरीके से संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संभल में मस्जिदों पर नमाजियों का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग नमाज अदा करने के लिए शाही जामा मस्जिद समेत अलग अलग मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा इंतजाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की नजर है। कंट्रोल रूम से करीब 1300 सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे शहर को मॉनिटर किया जा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के पास संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संभल में पुलिस के साथ साथ आरएएफ और पीएसी की कंपनियां तैनात हैं। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद, जो लगातार आपको संभल की गली गली से रिपोर्ट भेज रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अभी की क्या स्थिति है वो बताएंगे। बहुत कम वक्त अब रह गया है मनीष, नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब क्या तैयारी आप देख रहे हैं, क्या हलचल आप देख रहे हैं? प्राची 1:40 का वक्त होगा जब यहाँ पर अलविदा जुमे की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। उससे पहले यहाँ पर जितने भी नमाजी हैं वो आसपास के सभी इलाकों से यहाँ पर उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कि ठीक शाही जामा मस्जिद या विवादित ढांचा कह लीजिए, उसका ये मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और उसके साथ साथ वो जो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी की भी काफ़ी व्यवस्था की गई है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरीके से मेंटेन रहे। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कितने बजे होगी ये अलविदा जुमे की नमाज कितने बजे होती है और इसका क्या महत्व है? महत्व में ये है कि क्या नाम है, इस साल में एक दफ़ा आती है। हाँ। और क्या नाम है, यह हमारे नबी की वो है। काला पट्टा लगा के जाएंगे आप अंदर नमाज अदा करने? नहीं, जिस हाल में आए ऐसे ही जाएंगे। हाँ। तो आप प्राची यहाँ पर देखिए जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है, और ये अब आने का सिलसिला बिल्कुल लगातार जारी है। उसके अलावा ये जहाँ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आ रहे हैं, तो वहीं सिक्योरिटी को भी यहाँ पर देखा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और जो वॉलंटियर्स हैं, जो जिनके साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर बातचीत की, वो इस समय गेट पर मौजूद हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर और साथ में कहीं से भी कोई अव्यवस्था ना हो। इन सबको आईडी कार्ड दिए गए हैं। आईडी कार्ड देने के साथ साथ इनको कहा गया है, समझाया गया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए कि यहाँ पर चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, हर कोई इस समय जो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और ऊपर जो बिल्डिंग यहाँ पर जो इस समय तैयार की जा रही थी, जो चौकी तैयार की जा रही थी,
उस चौकी के ऊपर भी यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, ताकि ड्रोन के जरिए इसको मॉनिटर किया जाए, चारों तरफ इसकी निगरानी की जाए और साथ में अगर कहीं से भी कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन आती है तो उसे देखा जा सके। आप लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कितने बजे के लगभग होगी ये नमाज? ये 1:30 पर होती है नमाज। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है आज का दिन? क्या काला पट्टा लगा के जाएंगे आप जैसे कहा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई भी जानकारी नहीं है, कोई ऐसा किसी चीज़ का विरोध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपने साथ बच्चों को लेकर भी आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को भी ला रहे हैं और जो पीस कमेटी के लोग हैं वो लगातार ये मेंटेन रख रहे हैं ताकि सब लोग सुचारू तौर पर यहाँ पर मस्जिद तक जा सके और कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। जो लोग बाहर बैठ के यानी जो ये प्रीमाइसेस है उसी के अंदर अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए त्रिपाल और यहाँ पर कालीन बिछाया गया है ताकि वो पढ़ सकें। आप बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, कितने बजे की ये नमाज होगी? कितना? 1:30 कितनी तैयारी की है आज आप लोगों ने इसके लिए? आज आखिरी अलविदा जुमे की नमाज है, सुबह से तैयारी है। तो काला पट्टा लगा के जाएंगे आप? नहीं विरोध किस बात का विरोध? विरोध कोई चीज करेंगे, विरोध थोड़ी करेंगे हम। कोई विरोध है? कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई चीज के विरोध करना। वक्फ बिल का कुछ नहीं, हम खाली नमाज पढ़ने की नमाज पढ़ना है। तो आप ये देखिए यहाँ के जो संभल के स्थानीय लोग हैं जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे देश में विवाद हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के विरोध में काला पट्टा यहाँ पर लगा के जाएं। अभी तक जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो आ रहे हैं। सर, नमाज अदा करने जा रहे हैं, कितने बजे का वक्त होगा जब ये आप नमाज अदा करेंगे? 1:30 बजे का वक्त होगा। जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है उसके विरोध में कि काला पट्टा लगा के जाएंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस नमाज पढ़ना है, शांति से नमाज पढ़ के जाएंगे। तो आप देखिए प्राची, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करने जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि चाहे वक्फ संशोधन बिल हो या फिर उसके अलावा यहाँ पर जैसा कहा गया प्रशासन के द्वारा, इन सब को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए यहाँ पर वो नमाज अदा करने आ रहे हैं और इसीलिए वो जा रहे हैं। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर है। तो दूसरी तस्वीर के तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। जो कोतवाली थाना, क्योंकि करीबन 150 से लेकर 160 के लगभग जो पुलिस ये जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर ये जो मस्जिदें आती हैं, आपके थाना क्षेत्र में करीबन कितनी मस्जिदें आती होंगी? करीबन 150-160 है, सब देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। 128 है और पूरे पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं उन सबके, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर पूरा मजबूत है। बिल्कुल। और रोड पर नमाज नहीं होगी, ये बिल्कुल ये श्योर है। तो आप ये देखिए, ये एसएचओ कोतवाली थे। करीबन 128 मस्जिदें, इनके जो पूरा क्षेत्र है यानी एरिया ऑफ रिस्पांस है वहां पर है। तो आप ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल इस समय लोगों का आना शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर बाद करीबन 1:40 का वक्त होगा जब यहाँ पर अलविदा जुमे की नमाज है वो अदा की जाएगी। एक बार फिर से आप देखें तो ठीक ऊपर जो ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो रिजर्व बटालियंस है उनके जवानों की तैनाती है। साथ में बाइनोकुलर के जरिए वो आसपास के सभी एरियाज को देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और ये चारों तरफ इसको मॉनिटर करने के लिए खुद यहाँ के एसपी, साथ में डीएम और एसडीएम, ये तीनों सीनियर ऑफिशियल्स के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि 128 के लगभग इसी थाना क्षेत्र के अंदर जो मस्जिद हैं और उसके अलावा जो बाकी एरिया है वहाँ पर है। तो यहाँ पे जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो पीस कमेटी के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई बाहर बैठना चाहता है, यहाँ पे भी कालीन लगाया गया है तो वहाँ पर भी नमाज को अदा कर सकता है, अगर अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो उसके बावजूद भी। तो ये पूरा प्रीमाइसेस उन्हीं का है, उसी के अंदर का एरिया है और इसको देखते हुए शाही जामा मस्जिद संभल, जिसे हरियर मस्जिद भी कहते हैं या फिर विवादित ढांचा आप कह लीजिए, इसके चारों तरफ ये तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से चाहे यहाँ के वॉलंटियर हो, पीस कमेटी के लोग हों, जिनको ये कहा गया कि बिल्कुल सिचुएशन को सही रखे, आज नमाज अदा करने जा रहे हैं। कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? बहुत ही बड़ा दिन है, इंशाल्लाह फिर बाद नमाज के बाद में बात होगी। अभी नमाज पढ़ने वाले पट्टी लगा के जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के? नहीं, कोई ऐसी पट्टी नहीं इंशाल्लाह। तो आप देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर भी जा रहे हैं। आज बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? बिल्कुल। हाँ, काफी बड़ा दिन है हमारे लिए आज। हाँ। बहुत बड़ा दिन होता है आज के मतलब। काली पट्टी लगा के जा रहे हैं जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। ये शौक का दिन होता है। हाँ। मैं शौक मनाते हैं कुछ लोग। हाँ। कोई बात हो जाती है। आप लगा के जाएंगे? हैं? आप काली पट्टी लगी नहीं मेरे। तो आप देखें तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नमाज अदा करने आए हैं संभल के इस मस्जिद में, तो वो सिर्फ नमाज तक ही सीमित रहें और कोई पट्टी, आप जितने भी देख रहे हैं ये युवा हैं,
ये वो युवा हैं जिसे आप फ्यूचर जनरेशन कह लीजिए, ये सब इस समय नमाज अदा करने जा रहे हैं। और बाहर की तरफ ये जो एरिया है जहाँ पर त्रिपाल लगी हुई है या फिर जहाँ पर कालीन लगाया गया है, और ये अंदर प्रीमाइसेस का ही एरिया है, जामा मस्जिद के जो जस्ट प्रीमाइसेस का एरिया है, यहाँ पर भी जाकर वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने का सिलसिला लोगों के, बुजुर्गों का वो लगातार पट्टी बांधकर नमाज अदा करने जाएं, ये तो ऐलान किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, लेकिन अभी तक इसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिरकार मुसलमान काली पट्टी बांधकर सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जुमे की नमाज के बाद, इस शांति के बाद, क्या कोई टूल किट बिगाड़ने जा रहा है माहौल?